प्रयागराज के जानसेनगंज के विशाल इलेक्ट्रॉनिक में लगी भीषण आग। प्रयागराज नगर स्थित जानसेनगंज में विशाल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। बदायूं में फिर फूटा कोरोना बम। जिले में 17 और नए संक्रमित मिले। 33 हुए कोविड-19 के मरीज। कोरोना से मुक्त हुए 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन गुरुवार को मुंबई और गुजरात से आए कामगारों के बीच कोरोना बम फूट गया। जिले भर में गर्भवती महिला सहित 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग इन्हें उजानी CSC कोरोना अस्पताल में भर्ती कराएगा। रामपुर जिला अधिकारी ने फिर पुनः की पब्लिक से अपील। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए पुरजोर अपील की। वहीं बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए भी सैनिटाइज करने और परीक्षण करने के लिए कहा। जनपद में आज 12 नए पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस तरह से कुल मिलाकर इस समय जनपद में सक्रिय पॉजिटिव रोगियों की संख्या 61 हो गई है। इसमें से सभी के सभी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी कोई लक्षण नहीं है और सभी को L1 सेंटर में रखा गया है। इसमें से सभी लोग बाहर से आए हुए हैं और इसमें से ज़्यादातर लोग अहमदाबाद से जो ट्रेन आई थी उस ट्रेन से आए थे और सभी क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में कुछ और पॉजिटिव केसेज आएँ, क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे सभी लोगों की हमने सैम्पलिंग करके भेजी है और उसमें से ज़्यादातर लोग हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले हैं। लेकिन अब हमें सतर्क रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जो भी बाहर से आता है, अगर उसकी सूचना प्रशासन को नहीं है तो कृपया उसकी सूचना दें। जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो स्वतः क्वारंटाइन कंडीशन में रहें और सूचना देकर 21 दिन कम से कम कड़े अनुशासन में रहें। बदायूं जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 4 वांछित एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 12 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। थाना बिनावर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अवैध गुण नन्हे पुत्र जहूर हसन, रिजवान पुत्र अबरार निवासी कान्हा नगला थाना बिनावर बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी से एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुराचार कर दिया गया, जिससे महिला गर्भवती हो गई। लखीमपुर खीरी में मानसिक विचित्र महिला के साथ हुआ दुराचार। उत्तर प्रदेश राज्य बाल आयोग सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा के सामने आज कुंभी ब्लॉक में राशन वितरण के दौरान मानवता को शर्मसार कर देने वाला कृत्य सामने आया। लोगों ने बताया कि ग्राम सभा धरतनिया तहसील गोला के अंतर्गत एक मानसिक रूप से विचित्र महिला के साथ कुछ बहसी दरिंदों ने दुराचार किया। अब महिला कुछ माह की गर्भवती हो गई है। इस घटना पर डॉक्टर प्रीति वर्मा ने तुरंत संज्ञान लिया। अब हम लोगों का फोकस ये है कि इस मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ किसने दुराचार किया है, कौन इसका दोषी है। इसके लिए मैंने बाल आयोग की तरफ से जो हमारे हैदराबाद के SHO हैं उनको मैंने एप्लीकेशन दे दी है। अभी FIR लॉन्च होकर उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। लखीमपुर खीरी में भी 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। मोहम्मदी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बनका गांव में प्रवासी मजदूर भारी संख्या में मुंबई, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि जगहों से बनका गांव पहुंचे थे और स्वास्थ्य विभाग ने जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की थी, जो आज भारी पड़ गई। टीले के नीचे खुदाई के दौरान मिली प्राचीन शिवलिंग। लखीमपुर खीरी मुख्यालय से 75 किलोमीटर तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत ग्राम सभा हजरतपुर का मजरा जैती फिरोजपुर के निकट महाभारत कालीन के समय से स्थापित बाबा श्री टेढ़ेनाथ धाम के निकट एक मिट्टी के बड़े टीले के नीचे खुदाई के दौरान मिली प्राचीन समय की शिवलिंग को देखने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि विश्व भर में उत्तराखंड आध्यात्म का केंद्र है। उत्तराखंड के मंदिरों की प्राचीन शैली इसकी विशेषता है। इसको बनाए रखने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि मंदिरों का प्राचीन स्वरूप बना रहे। जो लोग ऑनलाइन दर्शन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन दर्शन कीर्तन भी कर सकते हैं। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की आज पहली बैठक हुई। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था और इस अवसर पर 4 धाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया और कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उसमें
कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। साथ ही बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसलिए ये भी निर्णय हुआ कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में जोड़ा जा सकता है। जो हमारे पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, उनके बारे में भी बातचीत हुई है। हक हकूकधारी हैं, उसके लिए उनके जो कोई सुझाव हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो ये भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा ताकि तमाम हक हकूकधारियों की बात ठीक से सुनी जा सके। आज की बैठक को एक ऐतिहासिक बैठक बताया गया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से जुड़े मोटर व्यवसायियों ने पुरानी कंधारी धर्मशाला स्थित कार्यालय पर सामाजिक दूरी के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में टैक्सी मैक्सी वाहन स्वामियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए मांग की गई। मैं स्वर्ण जैन मंदाकिनी ट्रेवल्स हरिद्वार टैक्सी मैक्सी से ये बोलना चाहता है कि जो सरकार ने 3 महीने का जो टैक्स हमको माफी के लिए दिया है, ये हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल हम इतना टाइम निकाल लिया है, अब ये थोड़ा टाइम है, हम इसे भी टाइम को निकाल लेते। नवंबर से ट्रेनें बंद थी, वो भी झेला, कोरोना आया, ये भी झेल लेंगे। कम से कम इतनी राहत तो दी जाए, कम से कम, जिससे कि आप 1 साल का इंश्योरेंस है, 2 साल का टैक्स है और कुछ EMI में या हमारे ड्राइवर लोगों के लिए कुछ भत्ते ऐसे दिए जाएं जिससे कि हम लोग अपना आगे काम चला सकें। देखिए, लगातार मैं समझता हूं जो पूरे उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा संचालित करने वाले हमारे टैक्सी मैक्सी के वाहन स्वामी हैं, अपनी न्याय संगत मांगों के लिए राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि इस कोरोना की इस जंग में निश्चित रूप से जहां चारधाम यात्रा संचालित नहीं हो रही है, इनकी जो मांग है कि 2 साल का टैक्स माफ़ किया जाए और जो इनके चालक हैं उनके खातों में अनुदान राशि दी जाए। सरकार ने इस पर विचार किया। सरकार के माध्यम से 3 महीने का टैक्स माफ़ करने की बात की गई और तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो वीरचंद्र गढ़वाली की हों, उसके माध्यम से कहा गया कि तमाम जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं उनको 1-1 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मैं समझता हूँ वो पर्याप्त नहीं है, उससे काम चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये तमाम जितने भी हमारे मोटर व्यवसायी हैं उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, 13 जनपद के अंदर 13 जिलाधिकारी हैं, इनके माध्यम से मैं समझता हूँ इनके सुझाव लेने के लिए कमेटियों का गठन होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये अगर व्यापार है तो मोटर व्यवसायियों का ही व्यापार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो मेरा निवेदन है कि ये जो 3 महीने का जो अभी टैक्स जारी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। 2 साल का टैक्स की माफ़ी की ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी नियम बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ में गाड़ियां संचालित होंगी, ठीक है, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि उसके लिए जागरूकता आनी चाहिए, जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, तब जाकर मैं समझता हूं किसी योजना को क्रियान्वयन करना चाहिए।